नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु फार्मा चैनल और मैं हूं फार्मासिस्ट अर्पित राजप्रीत। क्या आपके किसी परिवार में, करीबी रिश्तेदार में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है? तो अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं, आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, परहेज क्या रखनी है, मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, इन सारी चीज़ों का आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर के नाम से जाना जाते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर जो लक्षण होते हैं वो हमें पता नहीं चलते हैं और ये अचानक से मतलब नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारे बॉडी को अंदर से खोखला करने का काम करता है। सबसे पहला मैं ये जान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारा जो हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है, जो हमारा दो टाइप से ये काम करता है, एक सिस्टोलिक और एक है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक उसे कहते हैं कि जब हमारा पंप जो सिकुड़ता है तब हमारे धमनियों में जो ब्लड का दबाव है वो बढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। और दूसरा हमारा होता है डायस्टोलिक, और डायस्टोलिक में ये होता है कि जब हमारा पंप वापस रिलैक्स मोड में आ जाता है तो उसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। इसी बीच में हमारे जो सिस्टोलिक का प्रेशर है वो 120 रहना चाहिए और डायस्टोलिक का जो प्रेशर है वो 80 रहना चाहिए। और ये जो प्रेशर है वो हम मापते हैं mmHg के अंदर। तो ये हो गया हमारा कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या क्या है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के मुख्य कारणों में से एक है कि आर्टरी का सिकुड़ना। जब पंप हमारा ब्लड को फ्लो करता है, आगे भेजता है, तो जब हमारी आर्टरी होती है, धमनियां होती है, वो अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है जो उनके अंदर जम जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण जो हमारी जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने से वहाँ पे ब्लड का दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से धमनियों पे जोर पड़ता है और उसके बाद में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो अपने आप बढ़ जाता है। दूसरा हमारा होता है कि जब हमारे शरीर में नमक और पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब जो हमारा नमक है वो जो पानी के साथ घुल के हमारे जो ब्लड का है वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तीसरा हमारा होता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन में हमारा आता है एड्रेनलिन, जो हमारे दिल की धड़कन को बढ़ा देता है और जिसकी वजह से भी हमारे हाई बीपी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर के प्रकार कितने हैं। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी ब्लड प्रेशर, जिसमें ये होता है कि जो 90% लोगों में इसके जो मुख्य कारण है कोई स्पष्ट नहीं होते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है तनाव की वजह से, कम नींद की वजह से या फिर खान पान की वजह से भी जो हमारे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर। इसमें हमारा ये होता है कि जो मुख्य जो हमारे किडनी के रोग हैं, हार्मोन्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी के रोगियों के अंदर, या फिर हमारा जो होता है थायराइड के रोगियों के अंदर बहुत ज़्यादा ये हाई ब्लड प्रेशर दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या क्या है। नॉर्मली इसके लक्षण कोई स्पष्ट नहीं किए जाते हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उसकी सांस फूलना, पसीना आना, जो सिर के पिछले हिस्से में तेज से दर्द होना, चक्कर आना, नाक से खून निकलना, धुंधला दिखाई देना, घबराहट जैसी दिक्कतें हो सकती। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हमारे सिर के अंदर स्ट्रोक हो जाता है, वहाँ की कोई नली जो ब्लड प्रेशर के कारण फट जाने के कारण वहाँ पे हेमरेज जैसी दिक्कत हो सकती है। दूसरा हमारा होता है हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा हमारी जो किडनी फेलियर हो सकती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो तब तक हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से 80 के बीच में रहे तो ये बॉर्डर लाइन है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर जा रहा है तब आप डॉक्टर से परामर्श लें। यदि आपकी अगर कोई दवाई चल रही है तो आप उस दवाई को कंज्यूम करें। यदि आपका ब्लड प्रेशर 180/120 हो जाए तो इसमें आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से परामर्श लें और जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसमें आपका हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक जैसी दिक्कत भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपका लगातार हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप घबराने की बात नहीं है, इसको हम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप दवाइयाँ स्टार्ट कर दें और इसको नियमित रूप से खाते रहिए। आप अपनी मर्जी से ना खाएं कि आज ब्लड प्रेशर कम है, ज़्यादा है। आप पूरा जो निर्णय है वो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। इसके हम दो
तरीके से हम इलाज कर सकते हैं। पहला है हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करके, जैसे कि हम डेली का जो रूटीन में है, नमक 5 ग्राम से कम खाना चाहिए, रोज 30 से 40 मिनट तक वॉकअप करें, वजन कम करें, तनाव कम करें, 7 से 8 घंटे तक नींद पूरी लें, धूम्रपान बंद कर दें, शराब का सेवन सीमित करें। दूसरा हमारा होता है दवाइयाँ जब डॉक्टर परामर्श करते हैं, जिसमें हमारा होता है मेटोप्रोलोल, एम्लोडिपिन, जो हमारे हार्ट की वेसल से उसको रिलैक्स करता है। दूसरा हमारा होता है टेलमिसार्टन, जो बीपी के जो हार्मोनल्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। लोसार्टन है, मेटाप्रोलोल है, जो हमारे हार्ट रेट को कम करते हैं। हाइड्रोक्लोरोथियोसाइड, जो हमारे ब्लड में अतिरिक्त पानी है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। इसी प्रकार कोई भी मेडिसिन का आप यूज करें तब डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें, आप अपनी मन मर्जी से इन दवाइयों का कंज्यूम न करें। अब बात करते हैं कि आपको परहेज क्या रखना। हाई ब्लड प्रेशर में आपको परहेज रखनी है, कुछ भी फास्ट फूड जैसी आइटम नहीं खानी है, नमकीन, पापड़, बाहर का कुछ भी तली हुई चीजें नहीं खानी, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा बढ़ सके। ऐसे आपको कोई भी चीज का कंज्यूम नहीं करना है। इन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा रहता है जो शारीरिक गतिविधियां ना करें, मोटापा हो, थायराइड की दिक्कत होती है, या फिर उनको किडनी जैसी दिक्कत हो रही है, उनको हाई ब्लड प्रेशर रहने की बहुत ही ज्यादा खतरे रहता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि आपको ऑयली चीजों का कम सेवन करना है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं उन सभी चीजों को आपको कम करना है। यदि आप नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो आपको नमक का सेवन मात्र पूरे दिन में 5 ग्राम से कम करना है। यदि आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो आपको वॉकअप करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका जो शरीर का संतुलन वो बनाए रहे। आपकी लाइफ स्टाइल में चेंज करना चाहिए। सुबह जल्दी उठो, नींद पूरी करो। यदि आप नींद कम कर रहे हैं तो आप नींद को आप 6 से 7 घंटे तक पूरी करें। तनाव कम रखें, स्ट्रेस कम लें। इन सभी चीज़ों का आप अगर ध्यान रख रहे हैं, आप अपनी अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं तो आपकी ये हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर इतनी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। यदि आप इसको समय रहते कंट्रोल कर सकते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, साइलेंट किलर के नाम से ये जानी जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। इसको इतना भी हल्के में न लें कि आप कोई भी टेंशन लो ही नहीं कि भी नॉर्मल रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जल्दी से जल्दी इसका इलाज कराइए, दवाई को कंज्यूम करिए, और जब तक आपका डॉक्टर ना कहे तब तक इसको अपने मन मर्जी के अनुसार कोई भी दवाइयाँ बंद या चालू ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।